क्रॉयलर डबल एफजी बेच के हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा या सोनाली मुर्गी पालन करके हम ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। मार्केट में ज़्यादा डिमांड किसकी रहती है, क्रॉयलर डबल एफजी की या सोनाली की? दोनों के चूज़े कितने के मिलते हैं, दोनों कितने महीने में तैयार होते हैं और कितना दाना खाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, किसका पालन करने में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, ताकि आप ये डिसीजन ले पाएँ कि आपको सोनाली मुर्गी पालन करना है कि क्रॉयलर डबल एफजी मुर्गी पालन करना है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम पोल्ट्री ट्यूब है इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि मुर्गी पालन से संबंधित जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रॉयलर डबल एफजी की, जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है। ये मल्टी कलर में पाई जाती है और इस चिकन ब्रीड को कम समय में अधिक वेट गेन करने के हिसाब से डेवलप किया गया है। वैसे तो अगर आप इसका पालन मांस उत्पादन के लिए करेंगे तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन कुछ लोग इसका पालन अंडे उत्पादन के लिए भी करते हैं, क्योंकि इसके अंडे देसी मुर्गियों की तरह दिखते हैं, ब्राउन कलर के, जबकि सोनाली मुर्गी से इसके अंडे थोड़े से बड़े होते हैं और मार्केट में अच्छा खासा दाम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप इसका पालन अंडे के लिए करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही कम अंडे देती है। तो इसका पालन आप मांस उत्पादन के लिए कीजिए। और चूज़ों के दाम की बात करें तो डबल एफजी ब्रीड का चूज़ा जब सबसे सस्ता होता है तो 18 रुपये तक आ जाता है, और मार्केट में जब इसके चूज़े सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं तो 38 रुपये तक चले जाते हैं। तो औसत रेट अगर हम मान के चलें तो ज़्यादातर समय इसका चूज़ा 28 से 30 रुपये के आसपास रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं सोनाली चिकन ब्रीड की। सोनाली चिकन ब्रीड RIR और फायोमी को क्रॉस करके बनाई गई है, जो कि सुनहले रंग की होती है, और पिछले 10-15 सालों में इसका पालन बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। दोस्तों बात करें अगर इनके चूज़ों के दाम की, तो जब इसके चूज़े सबसे सस्ते होते हैं तो 20 रुपये तक आ जाते हैं, और जब इसके चूज़े बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं तो 40 रुपये तक चले जाते हैं। हर महीने में हर राज्य में इसके चूज़ों का दाम थोड़ा सा कम और ज़्यादा होता रहता है। वैसे आपको बता दूं कि सोनाली चिकन ब्रीड एक डुअल पर्पज चिकन ब्रीड है। इसका पालन आप मांस उत्पादन और अंडा उत्पादन दोनों के लिए कर सकते हैं। इसके मांस की और अंडे की पूरे भारत में बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करें अगर इनकी फीड हैबिट और आदत की, तो अगर आप सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो आराम से 25 से 30% घर का बना हुआ चारा या फ्री रेंज में हरी सब्जियों के वेस्ट और किचन वेस्ट खिला के आप इसका पालन कर सकते हैं। शुरुआत के 20 से 25 दिनों तक इसे प्री स्टार्टर पर पाला जाता है। बाद में पोल्ट्री फार्मर इसे 25 से 30% बाहर का चारा, हरा चारा, किचन वेस्ट और घर का बना हुआ फीड भी देते हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर आप सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो 10 से 15%, मैक्सिमम 30% तक फीड कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आप ज़्यादा पैसा बचाने के चक्कर में अगर इसके फीड में ज़्यादा कटौती करेंगे तो इनकी सेहत ख़राब हो जाएगी और इनकी ग्रोथ पे असर दिखने लगेगा। दोस्तों बात करें अगर डबल एफजी की या ट्रिपल एफजी की, तो इसका पालन फ्री रेंज में आप तभी कर सकते हैं जब इसका पालन आप बैकयार्ड में 150 की संख्या में करते हैं। अगर आप कॉमर्शियल लेवल पे डबल एफजी पालन करते हैं तो आपको इसका पालन कॉमर्शियल फीड खिला के ही करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रीड सोनाली और देसी मुर्गियों की तरह बहुत ज़्यादा मजबूत चिकन ब्रीड नहीं मानी जाती। इसमें लगभग 10% मोर्टेलिटी होती है। तो अगर आप इसका पालन कमर्शियल लेवल पे करते हैं तो इसका पालन आपको कमर्शियल फीड खिला के करना चाहिए। और अगर आप इसका पालन 150 की संख्या में बैकयार्ड में करते हैं तो आप चाहें तो इसका पालन फ्री रेंज में भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डबल एफजी ब्रीड की मुर्गियां कितना दाना खा के तैयार होती हैं और सोनाली ब्रीड की मुर्गियां कितना दाना खा के कितना वेट गेन करती हैं। दोस्तों बात करें अगर क्रॉयलर डबल एफजी चिकन ब्रीड की, तो अगर आपके चूज़े हेल्दी हैं और अच्छी क्वालिटी का अगर आप मुर्गी दाना इनको खिलाते हैं तो ये 60 दिनों के अंदर भी 2 kg के हो जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 65 दिन भी लग सकते हैं इनको 2 kg होने में। लेकिन कुछ पोल्ट्री फार्मर ऐसे भी होते हैं जिनका फीड मैनेजमेंट ख़राब होता है और जिसकी वजह से इनको 2 kg होने में कभी कभी 70 दिन भी लग सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर सोनाली चिकन ब्रीड की, तो सोनाली चिकन ब्रीड को 1 kg होने में 85 दिनों का समय लगता है। लेकिन यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है, अगर आपके सोनाली चूज़े ओरिजिनल हैं तो इनको 85 दिनों में 1 किलो तक हो जाना चाहिए, और अगर ये 85 दिनों में 1 किलो के नहीं होते तो आप समझ जाइए या तो आपके चूज़े गड़बड़ हैं या तो आप इनको अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का मुर्गी दाना नहीं दे पा रहे। दोस्तों अब बात करते हैं डबल एफजी ब्रीड की मुर्गियां 2 किलो होने के लिए कितना मुर्गी दाना खाती हैं और सोनाली ब्रीड की मुर्गियां 1 किलो होने के लिए कितना मुर्गी दाना खाती हैं।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनाली चिकन ब्रीड की। दोस्तों अगर आप 100% कमर्शियल फीड पे सोनाली मुर्गी पालन करेंगे तो सोनाली मुर्गी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो होने के लिए 3.5 kg फीड की ज़रूरत होती है। लेकिन सोनाली मुर्गियों को 3.5 किलो मुर्गी दाना वही पोल्ट्री फार्मर खिलाता है जो या तो बिल्कुल नया होता है या जिसके पास अनुभव या समय की कमी होती है। क्योंकि सोनाली ब्रीड की मुर्गियां देसी मुर्गियों की क्रॉस ब्रीड हैं और अगर आपने इनका पालन करके 25-30% फीड खर्च नहीं बचाया तो आप ज़्यादा दिनों तक सोनाली मुर्गी पालन नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए चाहे तो आप फीड में राइस ब्रान मिलाइए या घर पे मुर्गी दाना बनाइए या फ्री रेंज में इसका पालन कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्रॉयलर डबल एफजी ब्रीड की मुर्गियां 2 किलो होने में कितना दाना खाती हैं। तो यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए, अगर आप इनको अच्छी क्वालिटी का मुर्गी दाना खिलाते हैं तो क्रॉयलर डबल एफजी मुर्गियों को 2 kg होने में ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 kg फीड की ज़रूरत होती है। और अगर आप इनको 1 किलो करके बेचेंगे तो ये मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 किलो फीड खाएंगी। वैसे अगर आप क्रॉयलर डबल एफजी मुर्गी पालन करते हैं तो अगर आप इनको 2 kg का करके बेचेंगे तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्रॉयलर डबल एफजी ब्रीड का रेट क्या मिलता है और सोनाली मुर्गियों का रेट हमें क्या मिलता है और किसका पालन करके हमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनाली चिकन ब्रीड की। तो दोस्तों सोनाली चिकन ब्रीड का पालन करने वाले कई पोल्ट्री फार्मर ऐसे भी होते हैं जो कि 500 ग्राम के बाद ही इसको फेरी वालों के माध्यम से बेचना शुरू कर देते हैं और अगर 500 ग्राम के बाद भी इनको बेचते हैं तो एक सोनाली मुर्गी के पीछे कम से कम 60 से 70 रुपये बड़े आसानी से बचा लेते हैं। और वहीं पे अगर वो इसको 1 kg प्लस करके बेचते हैं तो खुदरा में इसका रेट अलग होता है और होलसेल में इसका रेट अलग होता है। खुदरा में अगर सोनाली मुर्गे 1200-1400 ग्राम के हैं तो 260 रुपये से लेके 350 रुपये के बीच में बड़े आसानी से इनका दाम मिल जाता है। और वहीं पे अगर होलसेल में मिक्स में सोनाली मुर्गों और मुर्गियों को बेचते हैं तो इनको मैक्सिमम 240 रुपये मिलता है। और अगर सिर्फ मुर्गियों को बेचते हैं होलसेल में तो मैक्सिमम इनको 200 रुपया मिलता है 1 kg के हिसाब से। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सोनाली मुर्गों को तैयार होने में ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये का खर्च आता है और अगर आप इसका पालन करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मैक्सिमम संख्या में आपको इसको खुदरा में ही बेचना होगा। और अगर आप सोनाली मुर्गे भी जो कि 60% के आसपास होते हैं इनको अगर आप फुटकर में बेचने में कामयाब हो जाते हैं 260 रुपये के आसपास तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे सिर्फ 1000 मुर्गी पालन करके। दोस्तों अब बात करते हैं क्रॉयलर डबल एफजी चिकन ब्रीड को अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो हमें इसका क्या रेट मिलने वाला है, इसकी तैयारी में कितना खर्च आता है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लागू होता है। क्रॉयलर डबल एफजी ब्रीड के मुर्गों को अगर आप कटर को या फेरी वालों को जितना अधिक खुदरा में बेच लेंगे उतना अधिक आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि क्रॉयलर डबल एफजी ब्रीड का मुर्गा जो कि 2 किलो के ऊपर होता है फेरी वाले उसको कम से कम 350 का लेके जाते हैं और कई बार अगर मार्केट अच्छा हुआ तो 450 रुपये का भी ये बड़ी आसानी से बिक जाता है। तैयारी के अगर खर्च की बात करें तो 2 महीने के अंदर क्रॉयलर डबल एफजी मुर्गियों के ऊपर मैक्सिमम 170 रुपये तक खर्च होते हैं। और इनके अगर होलसेल मार्केट रेट की बात करें तो हर महीने इनका मार्केट रेट अप और डाउन होता रहता है। वैसे अगर आप क्रॉयलर डबल एफजी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। साल में एक सीज़न ऐसा भी आता है जब क्रॉयलर डबल एफजी ब्रीड के मुर्गे 80 रुपये पर केजी तक चले जाते हैं और जब इनकी डिमांड पीक पे होती है तो पर केजी 140-145 रुपये तक भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कोई ज्ञानी ये कमेंट मत करना कि भैया अगर हम 170 रुपये में मुर्गा तैयार करते हैं और 2 kg बेचने पे हमें 160 रुपया मिला तो हम मुर्गी पालन कैसे करेंगे। तो इसका जवाब अगर किसी के पास होता तो हर साल हज़ारों सैकड़ों पोल्ट्री फार्म बंद नहीं होते। लेकिन मेरा काम आपको सही जानकारी प्रदान करना है तो मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सही बताता हूँ। और सच्चाई यही है कि डबल एफजी ब्रीड में उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा होता है। हो सकता है कि 2-3 लॉट में आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा लें और हो सकता है कि चौथे लॉट में आपका घर से भी 1.5 से 2 लाख रुपया चला जाए। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि हमें किसका पालन करना चाहिए, क्रॉयलर डबल एफजी मुर्गी पालन करना चाहिए या सोनाली का पालन करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके लोकल में किसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर आपके पास फेरी वाले उपलब्ध हैं जो कि डबल एफजी उठाते हैं या जो सोनाली उठाते हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए और उसी के आधार पे आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको सोनाली मुर्गी पालन करना है या आपको डबल एफजी मुर्गी पालन करना है। सोनाली मुर्गी पालने से यह होगा कि 1000 के पीछे कम से कम आप 30 से 35 हज़ार रुपया और मैक्सिमम 60 हज़ार रुपये तक बचा सकते हैं अगर आप समझदारी से होशियारी से मुर्गी पालन करेंगे।
और वहीं पे अगर क्रॉयलर डबल एफजी ब्रीड की बात करें तो इसका रेट भी ब्रॉयलर की तरह ऊपर और नीचे होता रहता है। कई बार ये इतना नीचे हो जाता है कि पोल्ट्री फार्म बंद हो जाते हैं, और कई बार ये इतना ज़्यादा हाई चला जाता है कि एक पोल्ट्री फार्मर खुश होकर दूसरा भी पोल्ट्री फार्म उसी साल बना लेता है। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब आपके आसपास खुद ढूंढना होगा कि आपके लोकल मार्केट में किसकी ज़्यादा डिमांड है। आप खुदरा में किस चिकन ब्रीड को ज़्यादा आसानी से बेच सकते हैं। क्रॉयलर डबल एफजी को अगर आप आसानी से बेच पाते हैं तो इसका पालन कीजिए, और अगर आप सोनाली को आसानी से बेच पाते हैं, आपको लगता है कि सोनाली मुर्गी पालन में ज़्यादा फ़ायदा है, तो आपको सोनाली मुर्गी पालन करना चाहिए। लेकिन कभी भी ट्रेडर के भरोसे या हैचरी वालों के भरोसे आपको इसका पालन नहीं करना चाहिए। खुद मार्केट में घूमिए, खुद रिसर्च कीजिए और जांच पड़ताल कीजिए कि किसकी डिमांड ज़्यादा है, तभी आप एक ब्रीड का चुनाव कीजिए।